नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर के साथ इंडिया बोल रहा है में बात आज पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की। यूएन जब भी पाकिस्तान के किसी बड़े आतंकी संगठन पर बैन लगाता है तो पाकिस्तान नया प्रॉक्सी संगठन पैदा कर देता है। यानी वो ये ठीक वैसे ही है जैसे रक्त बीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था। जब उस राक्षस को मारा जाता तो उस राक्षस के खून जहां जहां गिरते उस खून से नए दैत्य राक्षस पैदा होने लगते। उस राक्षस का नाम रक्त बीज था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन ठीक वैसे ही काम कर रहे हैं। नाम बदल लेते हैं, चेहरा बदल लेते हैं, लेकिन आतंक का कारोबार जारी रहता है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दुनिया के कई मुल्कों ने ठान लिया है कि पाकिस्तान में पनप रहे इन आतंकियों को न तो बचाना है और न ही बचने दिया जाएगा। भारत और अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ गए। लश्कर जैश जैसे सरगनाओं को ही नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे गिरोह, उनके छोटे छोटे नेटवर्क, इस सब पर शिकंजा कसने की तैयारी है। मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान आतंकियों को पालेगा तो दुनिया मिलकर उन्हें कुचलेगी। भारत और अमेरिका अब आतंक के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे आतंकी इकोसिस्टम के खिलाफ लड़ने का फैसला कर चुके हैं। यह साझेदारी बताती है कि एशिया से लेकर वैश्विक मंच तक भारत की बात मजबूत हो रही है और आतंक के खिलाफ दुनिया एकजुट होती दिख रही है। आतंकी चाहे नाम बदल लें, नया झंडा उठा लें या संगठन बना लें, भारत और अमेरिका ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठन और उनके आकाओं पर अब बड़ा चाबुक चलने वाला है। दुनिया भर की एजेंसियां पाकिस्तान के नेटवर्क को कसने की तैयारी में है, शिकंजा बढ़ाने की तैयारी में, जो नाम बदलकर प्रॉक्सी बनकर आतंक का खेल खेलते हैं। भारत और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ जैश, लश्कर जैसे बड़े गुट को नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे प्रॉक्सी ग्रुप्स को, हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट किया जाएगा। मैसेज क्लियर है कि पाकिस्तान की धरती पर पलने वाला एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल भारत और अमेरिका ने आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा संयुक्त मोर्चा खोल दिया है। अब सिर्फ आतंकी संगठनों पर नहीं बल्कि इनके प्रॉक्सी नेटवर्क, इनके फ्रंट ग्रुप्स और नाम बदलकर काम करने वाले गुटों पर भी शिकंजा कसने का फैसला हो गया। दिल्ली में हुई इंडिया अमेरिका काउंटर टेररिज्म की बैठक में दोनों देशों ने मिलकर साफ कहा कि अब लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे गुट और इनके छद्म संगठनों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बैन करना बेहद जरूरी है। बैठक में पहलगाम हमला, दिल्ली ब्लास्ट की अमेरिका ने निंदा की, साथ ही लश्कर और जैश पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। आतंक की सबसे बड़ी पनाहगाह है पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। चाहे लश्कर हो, जैश हो या इनके प्रॉक्सी हो, सब पाकिस्तान की जमीन पर पलते बढ़ते रहे और ये बात दुनिया जान गई। और अब भारत, अमेरिका और दुनिया की कई एजेंसियां पाकिस्तान के इन आतंकी ठिकानों पर लगाम लगाने की तैयारी में। आतंक को पनाह दिया तो सजा भुगतनी होगी। पाकिस्तान में एक दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा आतंकी संगठन पल रहे हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। लश्कर-ए-तैयबा, हालांकि इसे बैन किया गया, एक बैंड संगठन है। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि इसे हमने बैन किया हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद, जेईएम, हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक स्टेट खुरासान, ISIS-K, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-झांगवी, सिपाही साहबा पाकिस्तान, ये ईरान, सिपाही साहबा ईरान वाले बॉर्डर पर ये उत्पात करते हैं और ईरान में टेररिज्म और आतंक फैलाने का आरोप इन पर लगता है। सिपाही मोहम्मद पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, इसके अलावा दाइश, जमात-उल-अहरार, पीपल्स अमन कमेटी। पाकिस्तान में कुल 150 से ज्यादा आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, ऐसा दावा किया जाता है। अमेरिका अच्छी तरह से इस बात को जानता है। आतंक की असली कमान, असली कीमत किसके हाथ में है और कौन इसे प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और यही वजह है कि अब भारत के साथ मिलकर उन आतंकी नेटवर्क्स पर वार होने जा रहा है जो दुनिया को अस्थिर करने आए हैं। क्योंकि अब टेररिज्म बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। कई आतंकी मामलों में पाकिस्तान का प्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है। 9/11 का हमला हो, आतंकी खालिद शेख मोहम्मद कराची से गिरफ्तार हुआ, पाकिस्तान से ही अलकायदा के नेटवर्क को ऑपरेट करता था। हमलों की योजना, फंडिंग में पाकिस्तान का नाम सामने आया। पाकिस्तान से हमलावरों को हजारों डॉलर भेजे गए थे। ओसामा बिन लादेन को 2011 में एबटाबाद में मार गिराया गया। पाकिस्तान ने सालों तक ओसामा को पनाह दिया। इसके अलावा कई और नाम हैं
जो पाकिस्तान में है, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, दाऊद इब्राहिम है, ये सब ड्रग्स और आतंक का खेल खेलते हैं। आतंक का अमेरिका खुद भी शिकार रहा है। 9/11 की दर्दनाक यादें अभी भी अमेरिका को डराती है और यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर आतंकी नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना चाहता है। अमेरिका खुलकर कह रहा है कि आतंक जिसने भी फैलाया, अमेरिका उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। 1970 से 2013 अमेरिका में 1,25,000 आतंकी हमले हुए। हमले में 2,66,000 लोगों की मौत हुई। अटैक में 3,54,000 लोग घायल हुए। फिलहाल भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज करने का फैसला किया है। दोनों देशों ने अब आतंकी संगठनों के प्रॉक्सी ग्रुप्स को टारगेट करने का फैसला किया है। आतंकरोधी वर्किंग ग्रुप की बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। भारत और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी संगठनों को प्रतिबंधित करने का आह्वान किया। इनका मकसद साफ है, नाम बदलकर काम कर रहे आतंकियों पर नकेल कसी जाए। बैठक में दोनों पक्षों ने आईएसआईएस और अलकायदा जैसे गुटों के खिलाफ भी साझा कार्रवाई पर जोर दिया है। भारत ने टीआरएफ का भी जिक्र किया। द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए अमेरिका को शुक्रिया कहा। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ती सुरक्षा साझेदारी को भी दर्शाता है। बैठक में दोनों पक्षों ने माना कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सिर्फ द्विपक्षीय नहीं बल्कि सामूहिक कार्रवाई जरूरी है। यह लड़ाई निरंतर और व्यापक तरीके से होनी चाहिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्वाड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF में अपना सहयोग बढ़ाने का वायदा किया है। मकसद यह है कि आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी पनाह ना मिले। बहुपक्षीय मंचों पर यह एकजुटता उन देशों पर दबाव बनाने की में मददगार होंगे जो आतंक को पालते हैं। दोनों देश अब खुफिया जानकारी साझा करने पर भी ज्यादा काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़नी तय है और अब तो यूएन में मुनीर के खिलाफ भी आवाज उठ रही है। एक संवैधानिक आतंकी को पाकिस्तान में पद पर बिठाया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे धुन छट रही है और दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो क्या पाकिस्तान में पले बड़े आतंकी नेटवर्क्स और ने पर्दे से पीछे से शय देने वाला तंत्र अब अपने बुरे दिनों का सामना करने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका खुलकर आतंक के खिलाफ खड़े हो गए और पाकिस्तान की राजनीति में बैठे वो लोग जो सीधे ना सही लेकिन खामोशी से इन आतंकी गिरोह को ताकत देते रहे, अब वैश्विक निगरानी के दायरे में आ जाएंगे। दुनिया साफ संदेश दे रही है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पड़ने वाला कोई भी आतंकी नेटवर्क बचेगा नहीं। जिन लोगों ने इन गुटों को जानबूझकर या खामोशी के जरिए पनपने दिया, उनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी।